आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लाया हूँ। उसको जो है कृपया दिल से मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक कहानी है जो आप लोगों के समक्ष लाया हूँ मैं, और बहुत छोटी सी है। और अगर हम रील को लंबा कर देंगे तो बहुत लंबी है, लेकिन 4 शब्दों में छोटी सी बात आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तो भैया, एक पिता के 4 पुत्र, और चारों ही जो है अलग अलग विचार के, अलग अलग विचारधारा के। कोई शांत, तो कोई परम, तो कोई उपद्रवी। इस प्रकार से 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था वो थोड़ा सा एक्टिवेट पुरुष था। उसको ये लगता है कि आपने जन्म दिया, बाकी जो करना हमें करना है। तो इसलिए वो थोड़ा सा जो है हट्टा सा रहता था, ज़्यादा किसी से महत्वपूर्ण बातें नहीं करता था, ज़्यादा किसी से अपने मकसद पे लगता था वो। और वहीं पर उसका छोटा भाई जो मंझला वाला हुआ करता था, वो क्या करता था कि जो है चुंगली चपाटी, बुराई करना एक दूसरे के प्रति। ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा और छोटे वाले की बुराई करने से उसका फ़ायदा होता था। तो इसलिए वो अपने फ़ायदे को सोचता था, क्योंकि उसके अंदर ना समझती। लेकिन वो आदत उसकी बुढ़ापे तक गई नहीं, वो आदत उसकी वैसे ही चलती रही। और बड़ा वाला जो था वो एक समय ऐसा आया कि आखिर पिताजी की नज़रों में वो खोटा सिक्का ही साबित हो गया। और आपको जैसा कि मालूम हो, लास्ट में खोटा सिक्का ही बेस्ट होता है। तो लिहाजा बड़े बेटे से बाप के बीच में जो अनबन थी, वो बनते बनते इतनी तनाव हो गई कि बाप बेटे से अलग हो गए। 10 साल की उम्र में वो बेटा अपने बाप से अलग हो गया। लेकिन वो भी कहाँ, वो तो अलग ही विचार का था। वो अपना लाइफ अपने ढंग से जीने लगा। और वहीं उनके 3 पुत्र जो थे वो उनके ही अधीन थे। वो रोटी ला के देते तो खाते, रोटी ला के देते तो पीते, ऐसा आराम देते तो ऐसा आराम करते। वो तीनों उन्हीं पर निर्भर हो गए। लेकिन वो लड़का संघर्ष करता रहा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बहुत आगे निकल गया। लेकिन एक समय वो भी आया जब उनका स्वर्गवास का समय आया। तो स्वर्गवास से ठीक करीब 25 दिन पहले से वही बड़ा बेटा फिर बुलाया गया। वही उनकी सेवा पाती में लगा रहा, और अंत में उनकी आंखें खुली। और जिसको वो चाहते थे वो नहीं आया। अंत में भैया उनकी आंखें खुली, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। और ज़िंदगी फिर भैया वैसे चल रही। तो कहने का मतलब ये, किसी को बुरा बनाना, खासकर अच्छी आदत ये है